पिछले 7 साल से मैनचेस्टर यूनाइटेड एनफील्ड में जीता नहीं है एक भी मैच। 7 गोल 2 असिस्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। दैट्स अनबिलीवेबल रिकॉर्ड भाई। दैट्स एन अनबिलीवेबल स्टार्ट। 5 गेम में 7 गोल और 2 असिस्ट। आई मीन 9 गोल्स के कंट्रीब्यूशन इज भाई साहब। एनफील्ड अवेट्स अ बिग ड्रामा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग क्लैश जो खेला जाएगा एनफील्ड। बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है गिवन दोनों साइड की हिस्ट्री, कल्चर और जो राइवलरी है स्पेशली। बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है 100%। लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, कह सकते हैं राइवलरी के हिसाब से या फिर जो दोनों क्लब्स ने अचीव की है। फॉर एग्जाम्पल लिवरपूल हमेशा एक डोमिनेंट यूरोपियन क्लब रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियर लीग क्लब्स। उन्होंने 6 चैंपियंस लीग जीती है विच इज़ नॉट एट ऑल ईजी भाई। देख लो आर्सेनल ने 0 जीता है, स्पर्स भाई नथिंग टू टॉक अबाउट देम। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी 13 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीते हैं जो कि बिल्कुल भी ईजी नहीं है। जो सेकंड बेस्ट पे है दे आर नॉट इवन क्लोज, वो आधे रेट पे है 7 या 8 पे। आई डोंट नो, मैन सिटी होगा। तो इतना बड़ा इन्होंने अपने आप को एक क्लब स्टेटस पे रखा हुआ है लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। इसीलिए दोनों फैंस में एक हेट्रेड है, एक अजीब तरीके का लव है जो हम कह सकते हैं। बट ये एक बहुत ही फायरी मैच होने वाला है अगर मैं मैच के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, जो कि हमेशा होता है। बट दिस टाइम इट्स वेरी मच डिफरेंट। लास्ट टाइम अगर आप किसी भी फैन से पूछो तो हर एक फैन बैक करता है कि लिवरपूल ही मैच जीतेगा। नो वन कैन से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच जीतने वाला था। बट दिस सीजन, दिस टाइम इट्स डिफरेंट भाई। इट्स वेरी मच डिफरेंट। मतलब मैं कह नहीं सकता कि कितने सारे लिवरपूल फैंस की प्रेडिक्शन क्या है एंड कितने सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस की प्रेडिक्शन क्या है। इट्स क्रेजी राइट नाउ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 8 महीने में मुझे ऐसा चेंज देखने मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो मैं अब भी देख रहा हूँ। एंड सॉरी अगर मेरा वॉइस थोड़ा डिम मिले या फिर मेरे वॉइस में थोड़ा चेंज देखे, इट्स बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ। बट स्टिल ये टाई को मैं भूल नहीं सकता। इसके लिए आई हैव टू मेक दिस वीडियो। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ वीडियो बिकॉज आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन एज वेल। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए सीधा जाते हैं, जंप मारते हैं लिवरपूल का सिचुएशन एंड सिनारियो राइट नाउ। तो इस डेट पे लिवरपूल आर द मोस्ट स्ट्रगलिंग टीम राइट नाउ फ्रॉम द टॉप 6 विद चेल्सी का सिचुएशन आर द वर्स्ट। आई कैन एग्री ऑन दैट। चेल्सी का सिचुएशन इज डेड राइट नाउ एंड विपुल उसके बारे में वीडियो बनाने वाला है, सो प्लीज डू चेक आउट ऑन आवर चैनल। बट लिवरपूल आर स्ट्रगलिंग बैड टाइम भाई। पिछले साल जब वो चैंपियंस लीग का फाइनल पहुंचे थे प्रीमियर लीग में, लास्ट मिनट तक compete किया था उन्होंने। एक पॉइंट से टाइटल हार गए थे। दे वन द FA कप, दे वन द Carabao कप, तो ट्रेबल ऑन था भाई लास्ट डे तक। व्हाट हैपेंड टू दैट लिवरपूल टीम इस सीजन भाई? क्या हो गया उस टीम को? गायब सी हो गई है वो टीम। ना चैंपियंस लीग में कॉम्पिटिट कर पा रही है, ना प्रीमियर लीग में कॉम्पिटिट कर पा रही है, ना कप्स में कॉम्पिटिट कर पा रही है। दे हैव फॉलन ऑफ मैसिवली। एंड उसका सबसे बड़ा मैं बोलूँगा कि जो उनका बैकड्रॉप लगा है वो है मिडफील्ड। उनके मिडफील्डर्स ने धोखा दे दिया भाई। अब आप कहोगे कि मिडफील्ड में ऐसा क्या हो गया भाई? मिडफील्ड हो गए बुड्ढी। यू कैन से कि फबीनियो राइट नाउ इज वॉश्ड भाई। फबीनो इज वॉश्ड। यू अग्री विद मी और नॉट, बट फबीनो इज वॉश्ड। हर एक प्लेयर का एक टाइम आता है। आई थिंक फबीनो का अब टाइम आ गया दैट लिवरपूल शुड मूव ऑन विद फबीनो। ही इज डन। भले वो 29 या 30 ईयर्स का है, आई डोंट नो, बट फबीनो इज नॉट लुकिंग अप टू द मार्क। आई होप कि संडे को टर्न अप ना कर जाए। ही डजंट टर्न आउट टू बी अ मैसिव शिट हाउस भाई। बट या वो फबीनो की अकेले की बात नहीं है भाई। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अप टू द मार्क नहीं खेल पा रहे। उनमें से एक है मोहम्मद साला, जो जिनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा बिकॉज आई नो हिज हिस्ट्री अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो टर्न अप नहीं कर पा रहे। इवन वर्जिल वैन डाइक इज नॉट अप टू द मार्क। लिवरपूल के सेंट्रल बैक लेजेंड जेमी कैरेगर ने कहा था, मैं एक ओल्ड मैन होके रिटायरमेंट अगर छोड़ के वापस फुटबॉल क्लब में जाओ लिवरपूल के, आई कुड स्टिल स्टार्ट अबव वर्जिल वैन डाइक एंड प्ले बेटर देन हिम। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट आ गया भाई दैट वर्जिल वैन डाइक इज नॉट डूइंग द जॉब दैट ही शुड बी डूइंग। और बहुत सारे परफॉर्मेंसेज फॉल ऑफ हुए, बट उनमें से कुछ परफॉर्मेंसेज बहुत ही एक्सेप्शनल रहा है। जैसे एलिसन भाई, एलिसन हैज़ बीन अ स्टैंड आउट फॉर मी इस सीजन। फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एलिसन इज डूइंग व्हाट अ ग्रेट गोलकीपर शुड डू। बहुत सारे पॉइंट्स एलिसन ने ही रेस्क्यू करा के दिए इस सीजन फॉर लिवरपूल, जो काम बहुत सालों से ढया करते आ रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। सो आई कैन एग्री ऑन दैट कि एलिसन राइट नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द प्रीमियर लीग। इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ऐसे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आए, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स है। 18 ईयर ओल्ड, आई डोंट नो, मैं उसको नाम लेने नहीं आ रहा, बशटिक भाई, आई डोंट नो कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव साइंस है फॉर लिवरपूल। बट ऑन द करंट सिनारियो, जैसे मैं बात करूँ, जो मैं सिचुएशन की बात कर रहा था, लिवरपूल आर ऑन अ गुड फॉर्म रिसेंटली। सो या जैसे कि मैं बोल रहा था कि लिवरपूल के पिछले 5 मैचेस जो रहे हैं, वुल्स के सामने उन्होंने 2-0 जीता है, पैलेस के सामने दे वन 2-0, बट
रियल मैड्रिड के सामने एनफील्ड में वो 5-2 हार गए थे। वन एक्सेप्शनल केस, न्यूकासल के सामने वो 2-0 जीते थे एंड एवर्टन के सामने वो 2-0 जीते। तो ये जो 0-0 का सिलसिला है ना भाई, पिछले 5 मैच में 4 क्लीन शीट इज मैसिव, इट्स ह्यूमंगस। मतलब एक लिवरपूल जैसी टीम जो स्ट्रगल कर रही है प्रीमियर लीग में, जैसे हम कह रहे हैं लिवरपूल आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, रीसेंट फॉर्म तो दिखा नहीं रहा है भाई। रीसेंट फॉर्म से मैड्रिड के गेम से अगर हम जज करें तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मैड्रिड गेम में कि वो मैड्रिड काफ़ी क्लिनिकल टीम है भाई। वो 5 शॉट एक तरह से समझ लो, वो पांचों शॉट वाज राइट ऑन मनी भाई। वो कह सकते हैं बुरी बुरी मार्किंग थी, एडर मिलिटा वाले गोल पे मार्क नहीं कर पाया अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड बेंजेमा ने थोड़ा नचा दिया डिफेंस को, ओके, बट दे आर वेरी क्लिनिकल। उतना क्लिनिकल नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड इन माय ओपिनियन। वेगोस्ट कुछ कुछ चांसेस मिस करता है। इट्स गोना बी डिफरेंट गेम, बट लिवरपूल आर बैक ऑन फॉर्म, आई कैन से दैट इन प्रीमियर लीग 100%। तो ये था लिवरपूल का सिनारियो भाई। आई थिंक लिवरपूल आर डूइंग वेल रिसेंटली। अब जान लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का सिनारियो। देख लो भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव टर्न्ड अप मैसिवली। अब मैं यहाँ सबसे पहला एग्जांपल दूंगा जो आई थिंक लिवरपूल के लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ है। मैन यूनाइटेड का ये सीज़न कहाँ टर्न अराउंड हुआ था दोस्त? ये मैन यूनाइटेड का सीज़न टर्न अराउंड हुआ था वो टेन हाग का विन ओवर क्लॉप एट ओल्ड ट्रैफर्ड। यूनाइटेड अपना फर्स्ट गेम हारा था 2-1, सेकंड गेम हारा था 4-0, बट थर्ड गेम अगेंस्ट लिवरपूल, हाई इंटेंसिव गेम एट ओल्ड ट्रैफर्ड, हम पिछले पिछले सीज़न 9-0 एग्रीगेट पे हार के आए लिवरपूल से। एंड ओल्ड ट्रैफर्ड में जब किसी ने हमको चांस नहीं दिया, एरिक टेन हाग एंड द बॉयज़ कन्वर्टेड द रिजल्ट 2-1। वहाँ से जो सीज़न स्टार्ट हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, दैट वाज अनबिलीवेबल। वहाँ से ये पूरा पूरा जो जर्नी है, एक ट्रॉफी भी उठा ली उस जर्नी में, और अभी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में कॉम्पिटिट कर रहे हैं फिलहाल मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड मुझे भी लगता है लिवरपूल अगर एनफील्ड में कुछ पुल ऑफ कर लेता है जो यूनाइटेड ने पुल ऑफ किया था अगेंस्ट लिवरपूल एट ओल्ड ट्रैफर्ड, मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम फॉर लिवरपूल टू डू दैट। अगर आप एनफील्ड में यूनाइटेड को हरा देते हो ना, इट्स अ बिग बूस्ट, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड से इन्फॉर्म टीम इस वक्त यूरोप में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैट्स दिखाते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर द मोस्ट विनिंग टीम इन द टॉप 5 यूरोपियन कंट्री, इन द टॉप 5 यूरोपियन टीम्स जो भी। मैनचेस्टर यूनाइटेड नंबर 1, आई थिंक बार्सिलोना नंबर 2, या बार्सिलोना 4th है, मैड्रिड नंबर 2, समथिंग लाइक दैट। यूनाइटेड के 30 विन्स है, तो समझ लो यूनाइटेड कितनी कॉम्पिटिटिव टीम हो गई है। एंड अगर मैं यूनाइटेड के पिछले 5 मैचेस की बात कर लेता हूँ, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना फर्स्ट मैच जीते थे जो अभी रिसेंटली वेस्ट हैम के सामने एफए कप हुआ था, 3-1 विक्ट्री। न्यू कासल के अगेंस्ट बिग काराबाओ कप फाइनल 2-0 विक्ट्री थी। बार्सिलोना के अगेंस्ट मैसिव विक्ट्री एक और जो उन्होंने खेला था यूरोपा लीग के सेकेंड लेग में 2-1। लेस्टर के अगेंस्ट 3-0, जो हमारे पास मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, हमारे एक तरफ से सब्सिट्यूट्स एंड स्टार्टिंग 11 का मिक्सअप था। 3-0 जीत गए थे लेस्टर के अगेंस्ट, एंड बार्सिलोना के सामने न्यू कैंप में 2-2 ड्रॉ। सो ये भी एक चीज़ दिखाता है कि यूनाइटेड हार नहीं रही है लंबे टाइम से। आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव लॉस्ट ओनली 1 गेम, दैट इज टू आर्सेनल, वो भी 92nd मिनट पे गेम हारा था। सो इट्स सो कॉम्पिटिटिव राइट नाउ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड अब ये टीम हो गई कि गिव अप नहीं करती भाई। अगर आपने लास्ट गेम देखा होगा वेस्ट हैम के अगेंस्ट, भाई कमबैक कर गए थे, और ऐसे टाइम से कमबैक किया था जब मुझे भी लग रहा था फर्स्ट टाइम कि वी हैव लॉस्ट इट। आई थिंक मगवायर लिंडलॉफ सेंट्रल बैक पे थे, तो मुझे पहले ही अंदाज़ा आ गया था क्या होने वाला, डिजास्टरस। बट वो सब देख के समझ गया था कि इट्स टाइम, आई थिंक वी शुड टेक अ लॉस अभी। बट ये टीम गिव अप नहीं करती भाई, फेयर इनफ भाई, ये टीम गिव अप नहीं करती। मैं सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा, यूनाइटेड आर प्लेइंग हाई इंटेंसिव मैचेस फॉर द लास्ट 5 to 6 गेम्स। पहले बार्सिलोना न्यू कैम्प देख लो, फिर लेस्टर देख लो संडे, जब लेस्टर 5-1 हरा के आया था स्पर्स को, उनको 3-0 हरा। बारसा को वापस हाई इंटेंसिव गेम ओल्ड ट्रैफर्ड मस्ट विन गेम में हरा। न्यू कासल मस्ट विन गेम संडे काराबाओ कप फाइनल हराया। वेस्ट हैम मस्ट विन गेम एफए कप हराया। लिवरपूल एनफील्ड संडे मस्ट विन गेम। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं, आपके माइंड में आ गया होगा। तो चलो यार, दोनों टीम के अब कंडीशन और सिचुएशन पे ध्यान डाल ही दिया है, तो लाइनअप्स पे भी एक नज़र मार ही लेते हैं कि मेरे हिसाब से दोनों की प्रेडिक्टेड लाइनअप क्या होगी। मेरे हिसाब से दोनों टीम्स कैसे लाइनअप कर सकती है ग्रिड पे। सो लेट मी जस्ट हैव अ स्विच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने लाइनअप सेट की हुई है। यूनाइटेड ऑब्वियसली आई थिंक विल वेयर द वाइट किट, एंड होम टीम क्योंकि लिवरपूल है, दे विल ऑब्वियसली गो विद द रेड। तो मैंने लिवरपूल का लाइनअप सेट किया, एलिसन, रॉबर्टसन, वैन डाइक, कोनाटे एंड ट्रेंट, विद फबीनो ऑन द मिडल, द 18-year-old यंगस्टर। हेंडरसन, मेरे को एक्चुअली कोई क्लू नहीं है कौन खेलने वाला है वहाँ, आई एम गोना बी ऑनेस्ट, तो इसलिए मैंने हेंडरसन डाल दिया बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। जोटा, नूनेज एंड साला, दैट फ्रंट थ्री इज़ वेरी स्कैरी बाय द वे। मैं अभी भी हैप्पी हूँ कि लुइस डियाज अब तक टीम में नहीं आया।
और कब आएगा आई डोंट नो। एंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड डेविड de Gea, आरोन वन-बिसाका मुझे लग रहा है विल प्ले ओवर डालोट बिकॉज वी नीड अ डिफेंसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर आप गोल नहीं खाओगे तो आप मैच नहीं हारोगे, दैट्स अ सिंपल फंडा। एंड मुझे लगता है अगर आपने लिवरपूल के अटैक को रोक दिया ना, यूनाइटेड कैन डेफिनेटली स्कोर अ गोल एट एनफील्ड। तो आरोन वन-बिसाका, वरान, लिसांड्रो मार्टिनेज, शॉ, कासेमेरो, फ्रेड एंड ब्रूनो, एंटनी, वेगोस्ट एंड राशफोर्ड। अब यहाँ पर मेरे लिए फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मुझे लग रहा है फ्रेड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, बिकॉज आई थिंक maybe this time it could be the first time that we could see Casemiro और Sabitzer का मिडफील्ड, फर्स्ट टाइम एवर आई थिंक Casemiro Sabitzer का मिडफील्ड देखने को मिल सकता है। रेड कुड डेफिनेटली भी ड्रॉप इस मैच में, मुझे लग रहा है Sabitzer कैन बी गिवन अ चांस, मे बी देखते हैं क्या होता है उसके साथ। अब मैं यहाँ पर कुछ कुछ प्लेयर्स की बहुत ही तारीफ करने वाला हूँ, सो प्लीज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस मेरे पे चढ़ना मत, या लिवरपूल फैंस मेरे पे चढ़ना, बट आई एम गोना बी न्यूट्रल एज आई कैन बी एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। अब मैं सबसे पहले बात करूँगा भाई मोहम्मद सलाह के, मैंने यहाँ पर स्टार्ट्स लिखे हुए। मोहम्मद सलाह पिछले पाँच गेम में जस्ट रिमेंबर इट, 7 गोल 2 असिस्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। दैट्स अनबिलीवेबल रिकॉर्ड भाई, दैट्स एन अनबिलीवेबल स्टार्ट। 5 गेम में 7 गोल और 2 असिस्ट, आई मीन 9 गोल्स के कॉन्ट्रीब्यूशन इज, भाई साहब यू, बस भाई ऐसा लग रहा है साला को रोको मैच जीतो, यू स्टॉप साला यू विन मैच। भाई मतलब साला ही तो पूरा डेंजर है। और मुझे याद है जो 2-1 हम जीते थे ओल्ड ट्रैफर्ड में, उसमें जो 1 गोल था वो साला का ही था। साला डू मिरेकल्स भाई, साला डू मैजिक। बट मैं उसके ऊपर वापस आऊँगा, इतना भी खुश मत होना। आई एम गोना गो विद द मोस्ट इन्फॉर्म प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, मिस्टर मार्कस रैशफोर्ड हिमसेल्फ। रैशफोर्ड चढ़ के खेलेगा लिवरपूल पे, मुझे नहीं लगता वो डर के खेलने वाला है। मुझे वो फ्लैशबैक्स आ रहे 2017-18 के, जब रैशफोर्ड ने ट्रेंट को एस पे बिठा के गोल मारा था, मुझे वो गोल याद आ रहा है। एंड आई थिंक समथिंग सिमिलर इज गोना हैपन ऑन संडे एनफील्ड पे। रैशफोर्ड इज गोना स्कोर, इन माई ओपिनियन रैशफोर्ड इज गोना ब्लास्ट थ्रू दैट डिफेंस। और अगर रैशफोर्ड नहीं तो वेगोस्ट पक्का गोल मारेगा, बिकॉज कुछ एक चीज़ तो होगी, अगर आप रैशफोर्ड को रोकने जाओगे वेगोस्ट इज गोना बी ओपन, समथिंग इज गोना हैपन वाइल्ड। मुझे लगता है रैशफोर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर लिवरपूल टू स्टॉप। और जैसे यूनाइटेड के लिए साला है वैसे लिवरपूल के लिए रैशफोर्ड है, बट यहाँ अपर हैंड है मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव मोस्ट इन्फॉर्म प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जैसे आप कह लो एंटनी ने भी गोल्स मारे हैं, गार्नाचो अभी रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स मारे हैं, एंड इवन फ्रेड स्कोर गोल्स भाई। तो कुछ भी होता है इस टीम में, तो आप गोल नहीं रोक सकते इस टीम में भाई, आई कैन से यू दैट। लेकिन मुझे लगता है लिवरपूल में अगर आप 2 प्लेयर्स को रोक दो ना, देर इज़ नो वे फॉर स्कोरिंग, लिवरपूल को स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड यू कैन अग्री, आई थिंक यू कैन अग्री विद दैट। बट भाई साला और राशफोर्ड को छोड़ के और भी प्लेयर्स हैं जिन पे ध्यान देने लायक है इस मैच में, मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द साइड। जैसे मैं अगर लिवरपूल की बात कर ले पहले, तो आई थिंक ट्रेंट इज गोना बी इंपॉर्टेंट इन दी अटैकिंग सेंस, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे क्रॉसेस डाल सकते हैं। एंड यू कैन टारगेट लिसांड्रो मार्टिनेज, बाय द वे कोशिश करते रहो। आई डोंट थिंक कुछ हो पाएगा बिकॉज लिसांड्रो इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि कासेमेरो भी इस साइड है। यू कैन ट्रेंट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, साला इज अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर, नूनेस एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एंड जोटा। आई थिंक ये 4 थोड़े गेम चेंजर टाइप के प्लेयर होंगे, एंड एलिसन ऑब्वियसली 5वां। ये 5 गेम चेंजिंग प्लेयर्स हैं। अगर ये 5 चलते हैं साथ में, दैन लिवरपूल हैव अ मैसिव चांस एट एनफील्ड ऑन संडे। और अगर ये 5 में से एक भी मिस आउट करता है, देन भाई प्रे टू गॉड दैट यू विन द मैच, बिकॉज यूनाइटेड के भाई पूरे 11 इंपॉर्टेंट है। यू नो दैट कि पूरे 11 प्लेयर्स में केमिस्ट्री है, पूरे 11 प्लेयर्स जब टैकल मारते हैं ना भाई, तो सबके सब चेस्ट बम्प करते हैं, सबके सब एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं जैसे उन्होंने गोल मार दिया। तो इतनी बड़ी चीज़ वो मानते हैं एक डिफेंस को, तो ये वॉल बन गई है भाई, एक स्पाइन बन गई है विद वरान, लिसांड्रो मार्टिनेज एंड कासेमेरो। मेरे हिसाब से दीज 3 प्लेयर्स आर गोना बी अ की डिफरेंस कि लिवरपूल क्या करता है संडे को। आई थिंक भाई इट्स गोना बी अ ग्रेट मैच। ये मेरा प्रेडिक्टेड लाइनअप है, आप लोग भी कमेंट्स में नीचे बता दो आप लोग के हिसाब से आपका क्या प्रेडिक्शन है लाइनअप का, क्या आपको लगता है यहाँ पर क्या चेंजेस होने चाहिए बाय द वे। एंड आगे बढ़ते एक लास्ट चीज़ के ऊपर, माय ऑनेस्ट थॉट्स एंड ओपिनियंस फॉर द मैच। तो भाई एक चीज़ तो एकदम क्लियर है कि दोनों मैनेजर्स ने बड़ा बवाल काम किया है अपने टीम्स के लिए। जैसे अगर मैं क्लॉप की बात कर लूँ तो वो 7 सीज़न जो प्रीमियर लीग टाइटल हो या फिर चैम्पियंस लीग हो, एंड टेन हाग ने जो 9 महीने में कर दिखाया, 6 साल जो टीम ने ट्रॉफी नहीं जीती, जो टीम ट्रॉफी देखी नहीं, उस टीम को ट्रॉफी दिला दिया, एंड अभी भी सारे कॉम्पिटिशन्स में जिंदा रखा है, वन ऑफ द डेडलीस्ट टीम बना दिया यूरोप में। 2 वर्ल्ड क्लास मैनेजर्स
संडे हेड टू हेड जाने वाले। तो भाई मेरा ऑब्वियसली ऑनेस्ट ओपिनियन और ये सब इसी पे बेस्ड रहेगा। एंड मैं एक और चीज़ के ऊपर स्टार्ट डालना चाहूँगा कि पिछले 5 मैचेस जो हुए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के, 5 मैचेस में सिर्फ एक मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता था और 3 लिवरपूल ने जीता है और एक ड्रॉ रहा है। एंड ऑब्वियसली वो 3 में से 2 विन्स जो लिवरपूल के रहे वो वन ऑफ द मैसिव विन्स रहे, 5-0 एंड 4-0। सो बड़ा मैच होने वाला है। तो सीधा बढ़ते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस इस मैच के बारे में। आई एम गोना बी ब्लंट, आई एम गोना बी वेरी ब्लंट, और मेरे प्रेडिक्शन भी दे दूंगा, मैं स्कोर प्रेडिक्शन दे दूंगा। मेरे हिसाब से यूनाइटेड आर डोमिनेटिंग लिवरपूल ऑन एनफील्ड। भाई ये बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन है बिकॉज एनफील्ड पिछले 7 साल से मैनचेस्टर यूनाइटेड एनफील्ड में जीता नहीं है एक भी मैच। आई डोंट नो कि ड्रॉ हुआ है कि नहीं, बट जीता तो नहीं है सर्टेनली। सो बहुत ही बड़ा टास्क होने वाला है, बट ये एकदम सही तरीका है, ये एकदम सही टाइम है मैनचेस्टर यूनाइटेड को लिवरपूल में हराने का, एनफील्ड में हराने का। बिकॉज लिवरपूल आर द मोस्ट क्योटिक क्लब राइट नाउ विद चेल्सी, जो मिडफील्ड समझ नहीं पा रही है अपनी, जो डिफेंस में भी लॉस लग रही है, जो अटैक में स्ट्रेंथ पकड़ नहीं पाई है अब तक। इसीलिए मैड्रिड ने उनको एक्सपोज किया एंड आई फील मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन एक्सपोज देम। जैसे आप ये कनेक्शन देख लो यार कि मैड्रिड लिवरपूल को हराता है, फिर मैड्रिड बारसा से हारता है, यूनाइटेड ने बारसा को हरा दिया। ऑब्वियसली ये सब सेंस नहीं बनता, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड बीट लिवरपूल। मेरा ऑनेस्ट स्कोर प्रेडिक्शन रहेगा कि बहुत ही टाइट मैच होगा, कोई हाई स्कोरिंग गेम नहीं होगा, बट ऑब्वियसली हाई इंटेंसिव मैच होगा, वन एंड टू द अदर एंड। मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड गोना विन 2-1 अगेन दिस गेम। मुझे लगता है फिर से एक गोल आ सकता है लिवरपूल का, दे आर गोना स्कोर अ गोल। मुझे लगता है यूनाइटेड 2 गोल मार सकता है या उससे भी ज़्यादा, बिकॉज दे आर गोना लुक थ्रेटनिंग। भाई अगर आप लिवरपूल फैन हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक अगर पहुँच गए हो वीडियो में, सो प्लीज़ कमेंट, पता नहीं क्या कमेंट करोगे, प्लीज़ कमेंट सारांश द लिवरपूल फैन, ये कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ तक वीडियो देख लिया आपने। सो थैंक यू अगर यहाँ तक देखा हो तो। ये तो मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन है। मुझे लगता है लिवरपूल को अगर विन चाहिए तो लिवरपूल को बहुत ही डिगिंग करनी पड़ेगी, मैनचेस्टर की डिफेंस को खोदते रहना पड़ेगा, एकदम दरवाजे नॉक करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो ट्रायो है ना दोस्त, वो जो ट्रायो है ना, इट्स गोना बी अनबीटेबल। वो कासेमेरो, लिसांड्रो मार्टिनेज एंड वारान का ट्रायो, भाई मतलब you need a miracle, you need a massive boost to beat that trio। मेरे हिसाब से वो ट्रायो बीट करना बहुत मुश्किल है। एक बार 2 बार बीट हो जाए, बट यू कैन नॉट स्कोर मोर देन दैट। भाई 2 गोल से ज़्यादा मुझे नहीं लगता लिवरपूल मार पाएगी, और अगर मार दी तो इट्स वन ऑफ द बैड डेज दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड हैव इन दिस सीजन। और गुड लक टू बोथ द टीम्स। मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप पे एंड करेगी, एंड हु नोज लिवरपूल के लिए ये बेस्ट चांस हो भाई सीजन टर्न अराउंड करने का। अगर विन निकालती है लिवरपूल, दे कुड टर्न अराउंड दिस सीजन लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड डिड, एंड उनके लिए एक मैसिव बूस्ट होगा, क्या पता हो जाके उसके बाद मैड्रिड को भी हरा दे। सो लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस गाइस। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नहीं किया हो तो अब तक। कमेंट्स में बता दो कि आप लोग का स्कोर प्रेडिक्शंस क्या है, क्या लगता है आपको मेरे थॉट्स के बारे में, क्या लगता है आपको मैच के बारे में संडे के। एंड सी यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।